जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जेएस अड्डा में स्वागत करता हूं। रेलवे इंफॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल है, आप सभी भलीभांति जानते होंगे। आज साथियों मैं दो नोटिस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक हमारा रेलवे लेवल 1 के B2C1 कैंडिडेट जो हमारे पेंडिंग थे, उनको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, और दूसरा आया है रिप्लेसमेंट डीवी के नाम से। जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आगे की पल पल की अपडेट के लिए और रेलवे से आने वाली हर एक बड़ी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आपको आपके तक पहुंच सके। जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। शुरू करते हैं साथियों। ये हमारा एक जो बड़ी सूचना निकल कर आ रही है, ये हमारी आ रही है ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से। इसमें साथियों जो सूचना है, ये हमारे B2C1 कैंडिडेट्स के लिए है, और इसमें हमको देखना होगा कि इसमें क्या सूचना निकल कर आई है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो प्रयास किए वो अपना दिल्ली स्तर पर किए, और उसी के संबंध में हम आपको ये सूचना के बारे में बताएंगे। साथियों, ये हमारी जो सूचना है ये इस ईसीआर के है, पढ़ लेते हैं। CNRRC 1/2019 के अंतर्गत अधिसूचित लेवल 1 के पदों हेतु 7th औपबंधिक, ये 7वां पैनल है, पार्ट पैनल एवं रिप्लेसमेंट पैनल का प्रकाशन किया गया है। इसमें बताया गया है CN 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के अधिसूचित पदों हेतु विभिन्न कारणों से प्रतीक्षारत कुल 4 दिव्यांग अभ्यर्थियों को 7वें औपबंधिक पार्ट पैनल के तहत औपबंधिक रूप से पैनलकृत किया गया है। कितने? 7 दिव्यांग पीडब्ल्यूडी के, इसमें 7 कैंडिडेट हैं। आगे रेल मंत्रालय, देखिए ये पीडब्ल्यूडी के 7 कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो होगा उसके बारे में बताते हैं। दूसरा है जो आ रहा है, दूसरा है रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के पत्रांक संख्या ENG 2023 RR 1/63 दिनांक 3/9 के आलोक में रिप्लेसमेंट पैनल हेतु मंडलों से प्राप्त मांगों के आधार पर RRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के अधिसूचित पदों पर CVT मेधा कम के आधार पर कुल 20 अभ्यर्थियों को औपबंधिक तौर पर पैनलित किया गया है। ये जो 20 कैंडिडेट्स का इन्होंने दिया हुआ है, ये रेलवे B2C1 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स का रिप्लेसमेंट पैनल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो 3/9/2024 की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको रेल भवन के द्वारा जारी एक लेटर जो कि बताया था, अगर आप जानते होंगे, तो वो यूके तिवारी सर के द्वारा सभी B2C1 कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने के लिए हर एक RRC को भेजा गया था, जिसके संबंध में या अनुपालन में ये रिप्लेसमेंट पैनल 20 कैंडिडेट का दिया गया है। औपबंधिक तौर पर पैनलकृत अभ्यर्थी अपने पद एवं मंडल यूनिट की जानकारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ मध्य रेलवे पटना के आधिकारिक वेबसाइट सूचना www.rrcecr.gov के होम पेज पर उपलब्ध लिंक को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी, सबसे पहले इन जो 20 कैंडिडेट, 20 ये और 4 ये जो टोटल बोले तो 24 कैंडिडेट जो कि आपकी नौकरी के लिए 1.5 सालों से भटक रहे थे, और उनका आज दे दिया है पैनल, और फाइनल इनका नौकरी लग गई है। अब ये समझिए बस इनका ज्वाइनिंग बचा हुआ है। तो सर्वप्रथम सभी साथियों को, इन सभी जो भी 20 कैंडिडेट 24 कैंडिडेट, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक, और इनमें तो जो नीचे है किसी भी प्रकार का पत्राचार, इनके जो पॉइंट दिए हुए इनको देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं हो तो जनरल पॉइंट्स हैं कि कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा, किसी को इंडिविजुअल नहीं बताया जाएगा, इसी को ही माना जाएगा। आवश्यक सावधानियां, पैसे में ना विश्वास करें, कहीं इधर उधर का लेन देन ना करें, जो भी हो रहा है आपकी मेधा के आधार पर है, ये इन सभी पॉइंटों में दिया गया है। जो मेन पॉइंट था वो हमारा 24 कैंडिडेट्स का पैनल आउट होना, ये B2C1 कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक हमारे पास दूसरी जो नोटिस निकल कर आया है, वो भी ECR से आया है, ECR के वहां से आया है। आप देख सकते हैं ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ने क्या क्या इसमें जारी किया हुआ है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि 1/2000 RRC 1/2019 के अंतर्गत रिप्लेसमेंट सूची के CVT मेधा कम के निचले स्तर के आधार पर अंतिम रूप से सूचीबद्ध 194
ये 194 का रिप्लेसमेंट डीबी। रिप्लेसमेंट डीबी क्या होता है? जब कोई बच्चे स्टूडेंट्स अपनी नौकरी को छोड़ते हैं तो उनके आधार पर उनकी मेरिट को कम करके बुलाए जाने वाले को रिप्लेसमेंट डीबी के नाम से बुलाया जाता है। और इनके 194 सबसे पहले 194 लड़कों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपको एक बार फिर से रेलवे ने बुलाया और आपका डीवी और मेडिकल कराया जाएगा। और अगर आप बी वन में फिट आते हैं तो आपको आपका जॉब पक्का है। तो रेल मंत्रालय का जो नोटिस निकला था, इन्होंने इसमें भी एक ये रिप्लेसमेंट डीवी के संबंध में ये नोटिस कब का है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भर्ती नई दिल्ली के पत्रांक संख्या EN 2022 RG 1/8 दिनांक 15/3/2022 के इतने के आलोक में रिप्लेसमेंट सूची हेतु मंडलों से प्राप्त मांगों के आधार पर 194 जिसमें यूआर से 98 है, ईडब्ल्यूएस से 24 है, ओबीसी से 38 है, एससी से 26 और एसटी के 8 कैंडिडेट को उनको सीबीटी मेधा कम के क्रम निचले क्रम के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित जांच अंतरिम रूप से सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का रोल नंबर एनेक्जर 1 के तौर पर संलग्न है। इनका जो कितना मेरिट गया है, कितना कम किया गया है, यूआर की कहाँ तक कम की गई है 66.20042, ओबीसी का 66.12307, एससी का है 55.7689, एसटी का 48.86103, ईडब्ल्यूएस का 58.88355। तो ये इनकी कट ऑफ रही है और इससे ऊपर आने वाले सभी साथियों को इनमें बुलाया गया है। अगर इसमें जो नोट दिया है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स के 2 स्टूडेंट्स के एक जैसे सेम नंबर होंगे तो उनकी जो भी जिसका डेट ऑफ बर्थ जो ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उसको पहले चांस दिया जाएगा। तो इसी के साथ इसका ई कॉल लेटर भी इनको प्रारंभ हो जाएगा। कब से आ जाएगा? 21/10 की होने की संभावना है। कब से? ये 21/10 से इनकी जांच होने की संभावना है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है अपने संबंधित कागजातों दस्तावेजों को अद्यतन तैयार कर लें और दस्तावेज का जो ई कॉल लेटर होगा जल्दी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा और वहां से अपना आप ई कॉल लेटर निकाल सकते हैं। और इसमें सत्यापित जो भी एड्रेस है वो दस्तावेज सत्यापन के लिए जहाँ जाना है वो ईसीआर के 5वीं मंजिल, सी ब्लॉक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, पटना में इसका पिन कोड दिया हुआ है, आयोजित की जाएगी। तो इनके देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं 194 में, कहाँ से हैं। तो इसका आगे ये जो बढ़े हैं, यूआर के 98 हैं, 98 कैंडिडेट है, ओबीसी के 38 और ईडब्ल्यूएस के 24, एससी के 26 और एसटी के 8 कैंडिडेट हैं। तो सर्वप्रथम इन सभी साथियों को, जो भी स्टूडेंट है, इन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि आपको रेलवे में एक चांस मिला है। अगर आपका मेडिकल फिट पाए जाते हैं, अगर आपका B1 तक मेडिकल स्टैंडर्ड आएगा तो आपको नौकरी मिलना पक्का है। तो ये 2 आई थी मेरे पास जो लेटेस्ट न्यूज आई हुई है रेलवे B2C1 कैंडिडेट्स के लिए और 2019 के रेलवे की नौकरी के इंतजार कर रहे साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और इसी के साथ साथियों, अगर आपने अभी तक भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने और बेल बटन को जब प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली सभी अपडेट्स को आपको आसानी से पहुंच सकें। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।